हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग थॉर्नडाइक को पढ़ चुके हैं, हम लोग पावलोव को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे स्किनर का जो क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएड का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, आपके जितने भी आगे टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें बहुत हेल्प करेगा। इससे जस्ट पहले हमने समझा है पावलोव का जो कुत्ते पर प्रयोग है, पावलोव का जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत है, ये जस्ट इससे पहले हमने डिस्कस किया है। तो आइए समझते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं ऑफ लर्निंग। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हैं। इन्होंने 1938 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके और भी नाम हैं, वो 4 नाम है। क्या? जैसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसको कहा गया है, एंड सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा गया है। ये नाम इसके हैं। ठीक है, किसके? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के, जिसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया है। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक रिस्पॉन्स पर जोर दिया है, यानी कि अनुक्रिया पर जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर का जो चूहे पर प्रयोग था किस तरीके से था, आपके सामने ये 2 बॉक्सेस हैं। इन बॉक्स में एक क्या है, चूहा बंद है। ठीक है, इसमें एक लीवर लगा होता है, यदि उसको दबाएंगे तो चूहे के लिए खाना आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? चूहे के लिए खाना, यहाँ से जैसे जब ये लीवर दबाया जाएगा तो चूहे के लिए खाना आ जाएगा। पहले चूहा अंदर कूदता है, छटपटाता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और वो लीवर दबते ही उसके लिए खाना आ जाता है। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से जब चूहा ये समझ जाता है कि हम लीवर दबाएंगे खाना आ जाएगा, अब वो फालतू की एक्टिविटी ना करके, उछल कूद ना करके सीधा लीवर दबाता है, खाना उसके लिए आ जाता है। तो यहां से इन्होंने जो है अधिगम का सिद्धांत तैयार किया। अब जैसे क्या है, इसकी थ्योरी को समझते हैं थोड़ा सा। स्किनर ने प्रयोग के लिए क्या किया, एक बक्सा तैयार किया जिसे स्किनर्स बॉक्स कहते हैं। उस बॉक्स में इन्होंने एक चूहा बंद कर दिया। ठीक है, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र भी था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता था। ठीक है, जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को फिर दोहराया, फिर खाना आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसका खाना उसे मिल जाता। इससे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन कहा गया है। तो ये जो थ्योरी है इनकी, इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया, पहले रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद में उसका उद्दीपन मिलता है, उसके बाद हमें स्टिमुलस यानी कि रिजल्ट मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती जाती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व। जैसे आपने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा बच्चे से और बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, अब आप उस बच्चे को क्या कह सकते हैं? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या है? ये आप बच्चे को पुनर्बलन दे रहे हैं, ये आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। जब आप बच्चे की तारीफ करेंगे तो वो जो है कि लर्निंग में और तीव्रता आएगी, वो और कोशिश करेगा कि मैं और पढ़ूं, अगले दिन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए क्लास में, मैं उसका आंसर दूं, मेरी और रेपुटेशन, मेरी और वैल्यू बढ़ जाएगी क्लास में। ये आप जो है रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन के तौर पर मान लीजिए आपने टेस्ट लिया और जो बच्चा जिसके अच्छे मार्क्स आए, आपने उसको कोई पेन दे दिया गिफ्ट में, कोई पेंसिल आपने गिफ्ट में दे दी है ना, या कुछ भी आपने गिफ्ट ऐसा रख दिया कि जो अच्छे नंबर लाएगा उसको ये गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये रीइंफोर्समेंट हो गया, ये पुनर्बलन हो गया। ठीक है, तो सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। अब जैसे पुनर्बलन में क्या लिखा है, इसको समझते हैं। देखिए, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उसे पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाए, आपने बच्चे को गिफ्ट दे दिया, अब वो और अनुक्रिया करेगा और पढ़ाई करेगा और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेगा। जैसे
पेपर पास करने पर माता पिता के द्वारा कोई गिफ्ट देना। तो यहाँ पे पेपर पास करने पर माता पिता ने जो गिफ्ट दिया वो क्या था, रीइंफोर्समेंट था। और वो रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन दिया, लेकिन वो गिफ्ट क्या हो गया, उद्दीपक। उद्दीपक को देने से अब बच्चा और अनुक्रिया करेगा यानी कि और पढ़ाई करेगा। अब ये जो पुनर्बलन है डिफरेंट, ये दो प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक होता है जिसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, दूसरा नकारात्मक जिसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ओके सकारात्मक, अच्छा आपको बताते चले कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आप नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो फटाफट मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, लखनऊ का एग्जाम चल रहा है, कानपुर का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन वे उद्दीपक होते हैं जिनकी उपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ जाती है, जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन, ठीक है, पानी, धन दौलत, मान सम्मान, प्रशंसा और सामाजिक मान्यता की प्राप्ति आदि सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। भूखे व्यक्ति को आपने भोजन दे दिया, ये उसके लिए क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। ठीक है, यहाँ पे उद्दीपक का काम करेगा भोजन, पानी है, धन दौलत मिल गई उसको, है ना, आपने उसको रिस्पॉन्स यानी कि उसकी प्रशंसा कर दी कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया, कोई सामाजिक मान्यता उसको मिल गई, तो ये सकारात्मक हो गया। नकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है जहाँ पे निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। नकारात्मक पुनर्बलन के कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट क्रियाशीलता से स्वयं को दूर रखता है, यानी कि कोई विशेष जो क्रियाशीलता होती है उससे व्यक्ति अपने आप को दूर रखता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी समूह में निंदा का शिकार होता है, कोई ग्रुप में उसे 4-6 लोग हड़का देते हैं, ठीक है, उसकी निंदा की जाती है, उससे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो वह पुनः वहाँ जाने से बचता है। ओके, दंड मिलता है तो वो जाने से बचता है। डांट, फटकार, बिजली का अगर करंट लग जाए, चमकीली तेज रोशनी आंखों में डाल दी जाए, ये नकारात्मक रीइंफोर्समेंट होता है। फिर व्यक्ति या बालक इन चीज़ों से बचने का प्रयास करता है, इनके पास भी नहीं फटकता। यदि किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोबारा नहीं दोहराता। यही है नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन की अनुसूची की अगर बात की जाए तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो सतत पुनर्बलन अनुसूची होती है, दूसरी आंशिक, दूसरी क्या होती है, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है। देखिए सतत पुनर्बलन सूची, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक प्रश्न हल करने पर बालक की तारीफ करना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर बालक की तारीफ करना क्या कहलाता है, ये सतत पुनर्बलन अनुसूची। सतत का मतलब ही होता है लगातार, है ना, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, निरंतर। ठीक है, नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, पार्शियल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी प्रश्नों की जगह सिर्फ कुछ प्रश्नों पर तारीफ करना। जैसे कुछ आप टेस्ट ले रहे हैं, कुछ सरल क्वेश्चन डाल दिए और कुछ आपने कठिन क्वेश्चन डाल दिए। अगर कठिन क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व कर लिया है अच्छे से, तो अब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, उसको पुनर्बलन देंगे, है ना। वहाँ पे वो पार्शियल होता है, आंशिक जिसको कहते हैं। तो सतत में हर क्वेश्चन पर हम बच्चे की तारीफ करते हैं, आंशिक में कुछ प्रश्नों पर बच्चे की तारीफ करते हैं। ये पुनर्बलन की अनुसूची होती है। तो इस तरीके से हमने जो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत है उसको समझा। ओके, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड नोट्स के लिए आप हमें जो नंबर आप दिया गया है यहाँ पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कोहलर का जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है इसको समझेंगे, जिसमें हम गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है एंड जो है इनको विधिवत पिक्चर्स के माध्यम से समझ पाएंगे। और ध्यान रहे, यदि आप एक बार पढ़ लेंगे ठीक से तो दोबारा आपको ये सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद हम लोग गैने को समझेंगे, जो गैने का अधिगम सोपान की है इसको समझेंगे। बहुत आसान भाषा में इस तरीके से क्लासेस कंटिन्यू है एंड प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस और सीरियल से देख सकते हैं। ठीक है,
और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।